बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। 5वीं लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है उम्मीदवारों की। हिसार की सबसे पहले बात करते हैं। हिसार की जो 4 सीटें बची हुई थी वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हिसार से चौधरी रणजीत सिंह। बीजेपी की जो 4 नाम बचे हुए हैं उनमें चारों के नाम आ गए सामने। सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली जो विधायक हैं, और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा जो मौजूदा सांसद है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को टिकट मिला है, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट मिला है, सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली को टिकट मिला है, और रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इस सब के बीच एक और नाम है, और वो नाम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। मंडी से कंगना रनौत को, हिमाचल प्रदेश की दो सीटें बची हुई थी 4 में से, कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया। कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज। तो बीजेपी की 111 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है सामने। 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की। इस वक्त की बड़ी खबर, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार होंगे, चौधरी रणजीत सिंह हिसार से, मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से, रोहतक से अरविंद शर्मा, और कंगना रनौत उम्मीदवार बनाई गई हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। की 2 सीटों की अगर बात की जाए, तो कंगना रनौत को भी टिकट दिया गया है मंडी से। कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट दिया गया है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम है। कंगना रनौत को टिकट दिया है, मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत। आपको बता रहे 111 उम्मीदवारों के नाम है। हिसार से शुरुआत, हरियाणा से शुरुआत करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हिसार से चौधरी रणजीत सिंह, सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली, और रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा। सोनीपत से जो सांसद थे रमेश कौशिक टिकट कट चुकी है। हिसार के जो सांसद थे विजय सिंह कांग्रेस में जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं नायब सैनी वो अब बन चुके हैं मुख्यमंत्री, और रोहतक की जो टिकट है वो मौजूदा सांसद को दी गई। लेकिन कंगना रनौत ये बड़ा नाम है। मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट दिया गया है। ये हैं 2 राज्य। इसके अलावा इस लिस्ट में बिहार का नाम है, आंध्र प्रदेश का नाम है, गोवा का नाम है। गोवा से पल्लवी श्रीनिवास को बनाया गया है। गुजरात के महसाना से हरिभाई पटेल को टिकट दिया गया है। बड़ौदा से हेमंत योगेश चंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। केरल के वायनाड से के सुरेंद्रन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी के खिलाफ। मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रदीप ठाकुर से, हमारे हिमाचल प्रदेश से संवाददाता ब्यूरो शिमला जुड़ चुके। प्रदीप, कंगना रनौत मैदान में आ चुकी है मंडी से, डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा से, क्या मजबूती है प्रदीप इन नामों में?
बिल्कुल देखिए नासिर, खबरें अभी तक ने पहले ही इस बात की जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की थी कि मंडी से कंगना रनौत भाजपा की चुनाव प्रत्याशी हो सकती हैं, और इस बात पर मुहर लगी है। मंडी से जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनौत, वो अब मंडी से भाजपा की लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगी, और इसकी जो बाकायदा लिस्ट जो है आज बिल्कुल बीजेपी लिस्ट ने आ जारी चुकी है। की है। प्रदीप ये बताइए कि कंगना रनौत का नाम क्यों सबसे ऊपर आ गया मंडी में, क्या उनके मजबूती है उनके लिए? बिल्कुल देखिए, एक तो मंडी से ही ये ताल्लुक रखती हैं, मंडी के भामला की रहने वाली हैं, और अब इन्होंने मनाली में भी घर बनाया है, और फिल्म अभिनेत्री हैं, और काफी समय से ये बीजेपी के जो विचारधारा है उसके साथ लगातार जुड़ी रही हैं। हिंदुत्व की बात अगर करें या फिर बॉलीवुड से जुड़ी आलोचनाओं के साथ भी इनका जुड़ाव रहा है, और तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इनको बीजेपी के नजदीक ले आई थी। ठीक है, और ठीक है। इसमें ही हम कह सकते हैं कि मंडी, क्योंकि मंडी से इनका पहले भी नाम कई बार चला है और इस बार इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तो हम कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी, हिमाचल प्रदेश में पहली सेलिब्रिटी होंगी जिनको किसी पार्टी ने ठीक है। टिकट दिया है। प्रदीप, मैं और आपसे बात करूंगा, और अनिल भी हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल। वो मोहर लग चुकी है, चारों नाम हरियाणा के सामने आ चुके हैं। कुछ देर पहले ही नवीन जिंदल और चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी में शामिल हुए, और अब एक और खुशी उनके लिए। क्या कहेंगे इन नामों पर? बिल्कुल देखिए नासिर, बीजेपी की तरफ से अपनी उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। कुल 111 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हरियाणा हिमाचल को लेकर जो हमने सबसे पहले बताया था, हिमाचल की खबर हमारे सहयोगी ने ब्रेक की थी, और हरियाणा की खबर हमने बताई थी, उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के जो 4 नाम थे, हिसार से बीजेपी ने रंजीत चौटाला को टिकट दी है। वहीं अगर बात करें नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र ने बीजेपी से अपना उम्मीदवार उतारा है। सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली और रोहतक से अरविंद शर्मा जो मौजूदा सांसद है, इनको टिकट दी है। हमने पहले ही नाम बता दिए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य से देखें तो कंगना रनौत जो एक जानी मानी एक्टर है, वो मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी की तरफ से अपनी 5वीं जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अगर बात करें गुजरात की, गुजरात से 6 नामों की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार से भी बीजेपी ने तकरीबन 17 उम्मीदवारों की आज घोषणा कर दी है। यानी बीजेपी लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। टिकटों के मामले में बीजेपी बाकी राजनीतिक दलों से काफी आगे रहती है। बीजेपी की तरफ से जो आज सूची जारी की गई, वायनाड जो केरल की सीट है जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वहां से भी बीजेपी ने के सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महाराष्ट्र की भी 3 टिकटों की आज घोषणा की गई है। हरियाणा के एंगल से जो 4 टिकटें बची हुई थी, क्योंकि 6 टिकटों की घोषणा बीजेपी नासिर पहले कर चुकी थी, 4 सीटें बची हुई थी, 4 सीटों की बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है। जी अनिल, बिल्कुल। तो बीजेपी की 4 जो सीटें बची हुई थी हरियाणा में, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। और प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज, उनको मौका दिया गया है। खबरें अभी तक की खबर पर भी मोहर लगी है। प्रदीप, कंगना को लेकर हमने पहले ही दिखाया था कि उनको टिकट मिल सकता है, आपसे बात भी हुई थी। जी प्रदीप। बिल्कुल देखिए, पहले से इस बात को लेकर बातें सामने आई थी कि कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है, और जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने ये जानकारी साझा भी की अपने दर्शकों के साथ कि उनको टिकट दिया जा सकता है, और ही आज जो सूची जारी हुई है उसमें ऐसा ही हुआ है। कांगड़ा की बात करें, हालांकि यहाँ से हम लगातार सुधीर शर्मा और डॉक्टर राजीव भारद्वाज का नाम चला रहे थे। सुधीर शर्मा क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए हैं अब, तो संभवतः उनको धर्मशाला से ही बीजेपी का टिकट मिल सकता है। तो पहले ये चर्चा थी कि कांगड़ा चंबा से उनको टिकट दिया जा सकता है। हमने पिछले कल उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी का आदेश होगा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो जो भी आदेश होगा उसके उसी के अनुरूप में काम करूंगा। डॉक्टर राजीव भारद्वाज का नाम प्रबल नाम इनका चल रहा था, और आपने भी देखा कि ये लगातार जब हमारे साथ भी लगातार संपर्क में थे, और हमारे चैनल पर भी कई बार कई मुद्दों को लेकर ये लगातार बात करते थे, तो विभागी से अपनी पार्टी की बात रखते थे, और कांगड़ा सहकारी बैंक उसके चेयरमैन भी रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के करीबियों में इनको जाना जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा में एक बड़ा नाम है, और ब्राह्मण नाम है। बड़ी बात यह है क्योंकि अगर हम हिमाचल में अगर देखें पूरा सिनेरियो, जब क्षेत्रीय बात आती है, जातिगत समीकरण की बात आती है, तो उसमें यही लग रहा था कि हिमाचल में कहीं न कहीं से एक सीट पर ब्राह्मण चेहरा दिया जा सकता है।
तो पहले मंडी से भी चर्चा थी बिहारी लाल शर्मा की, लेकिन उनकी जगह कंगना रनौत को नाम दिया गया है क्योंकि ये राजपूत चेहरा है। और इनके साथ साथ अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वो भी एक राजपूत चेहरा है। और शिमला संसदीय क्षेत्र क्योंकि पहले से ही एससी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ से सुरेश कश्यप जो है वो कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में ही एक कयास चल रहे थे कि ब्राह्मण चेहरा कहाँ से दिया जाता है, तो वो अब कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा दिया है डॉक्टर राजीव भारद्वाज के रूप में। तो कहीं ना कहीं अब जो है सारा हिमाचल में जो 4 सीटें हैं उस पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और डॉक्टर राजीव भारद्वाज ये बीजेपी से बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और पूर्व में इनके नाम की चर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए भी एक बार चली थी, और कांगड़ा सहकारी बैंक के भी चेयरमैन रहे हैं जब पूर्व जयराम सरकार थी। तो ऐसे में अब इनके ऊपर दांव खेला गया है। हालांकि यहाँ से बहुत सारे नाम चल रहे थे, त्रिलोकपुर के नाम भी चल रहे थे, ये भी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके करीबियों में गिने जाते थे, और उनके साथ साथ जो धर्मशाला से पूर्व विधायक रहे हैं उनका नाम हो चुके हैं। मुझे आप संक्षेप में ये बताएं प्रदीप, कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती सामने नजर आ रही है इन प्रत्याशियों से? बिल्कुल, देखिए अब कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में बीजेपी के लिए जो माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एक भी कैंडिडेट हिमाचल में घोषित नहीं किया है। अगर कांगड़ा की बात करें, मंडी से प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ती आई हैं, उन्होंने साफ किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अब यहाँ पर नया कैंडिडेट ढूंढना कांग्रेस के लिए जो चुनौती रहेगी। इसके साथ साथ हमीरपुर की बात करें, यहाँ से कई सारे नाम चल रहे हैं। अब इसमें क्या कोई नया नाम होता है या कोई बड़ा चेहरा देने की कोशिश की जाती है, अब ये भी यहाँ से देखने वाली बात होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। सतपाल रायजादा पूर्व विधायक इनका नाम चल रहा है। रामनाथ ठाकुर जो यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से आनाकानी की है। तो ऐसे में क्या उनको ही दोबारा से यहाँ पर झोंका जाता है चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी का नाम भी यहाँ से चल रहा है। और उनके साथ साथ में पूर्व माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी का नाम भी यहाँ से चला है। पूर्व में इसको लेकर भी चर्चाएं रही हैं, लेकिन चुनाव में किसको आगे किया जाता है, अब ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर है। शिमला संसदीय क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ से किसको कैंडिडेट देना है। वर्तमान सांसद दोबारा से चुनाव में उतरे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसको कैंडिडेट के तौर पर यहाँ उतारा जाता है। कांग्रेस के लिए ना केवल लोकसभा चुनाव बल्कि अब उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट देने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बातें क्लियर की गई है कि उपचुनाव में ज्यादातर कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, जो निर्दलीय हैं, बागी उनमें से होंगे। लेकिन अब कांग्रेस को यहाँ से नए सिरे से अपने उम्मीदवार तलाशने होंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। और अनिल भी हमारे साथ हैं। अनिल, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, जेजेपी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इन नामों को ध्यान में रखते हुए इनेलो के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? बिल्कुल, देखिए नासिर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इनेलो की बात करें, इनेलो ने अभय चौटाला की घोषणा कर दिया, कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। कुरुक्षेत्र अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें नासिर, कांग्रेस अभी तक अपने टिकटों की घोषणा नहीं कर पाई है। अभी तक हरियाणा को लेकर जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, 4-5 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन नाम फाइनल नहीं हुए। कांग्रेस की रणनीति फिलहाल यही है कि 4-5 दिन तक जो है टिकटों की घोषणा वो की जाए। बीजेपी को इंतजार कर रही थी, बीजेपी ने घोषणा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का इंटरनली मानना है कि जो हरियाणा में जो चुनाव है वो छठे चरण में काफी बाद में चुनाव होने, तकरीबन 2 महीने का जो समय है उसमें बचा हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस मानकर चल रही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है 2 महीने तक इतना लंबा चौड़ा प्रचार कैसे करेंगे। अब टिकटों की बात कर लेते हैं। करनाल से बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस से किसे यहाँ पर उम्मीदवार बनाती है वो देखने वाली बात रहेगी। वहीं जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज है, कौन कौन चुनावी मैदान में होंगे। रोहतक की बात कर लेते हैं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जहां पर वो अरविंद शर्मा से चुनावी मुकाबला लड़ेंगे। भिवानी की बात करें, भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम नंबर 1 पर चल रहा है, नंबर 2 पर रावदान सिंह का नाम है। अब नए समीकरणों में कांग्रेस किसे टिकट देती है देखने वाली बात होगी। हिसार से देखना होगा, जो बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र
सिंह, क्या कांग्रेस उनको हिसार से टिकट दे या सोनीपत से उनको चुनाव मैदान में लड़वाया जाए, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हिसार से अब रणजीत चौटाला चुनावी मैदान में आ गए, सिरसा से अशोक तंवर चुनावी मैदान में है, वहां से कुमारी शैलजा की बात करें, रणजीत रोड़ी की बात करें, कई बड़े नामों की चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि कौन चुनावी मैदान में आएगा। कुरुक्षेत्र से अब कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही फिलहाल नजर, कुरुक्षेत्र की बात करें वहां से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के है, वो चुनावी मैदान में है, क्योंकि 9-1 का जो है जो गठजोड़ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो है सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में। अंबाला से देखना होगा कि कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में आएगी या नहीं आएंगी। वहीं अगर बाकी सीटों की बात करें, हम सोनीपत की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तमाम सीटों को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपनी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो अपने 9 उम्मीदवार उतारने हैं, लगातार मंथन चल रहा है। अब बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस किस तरीके से समीकरण बनाती है, जेजेपी क्या करती है, क्योंकि जेजेपी भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लगभग तय हो चुका है, क्योंकि वो लगातार बैठ के ले चुके, लेकिन लड़ेंगी कितनी सीटों पर जेजेपी पार्टी, वो अपने आप में अहम रहने वाला है। ना सिर्फ, लेकिन अनिल, हिसार पर तो लड़ेगी जेजेपी, इसमें कोई शक नहीं है अगर लड़ना है। देखिए बिल्कुल, अगर हिसार की बात करें, जो चर्चाएं चल रही है, क्योंकि रणजीत चौटाला चुनावी मैदान में आ चुके हैं बीजेपी की टिकट पर, इनेलो से सुनैना चौटाला के नाम की चर्चाएं चल रही है। वहीं जेजेपी से भी ये चर्चाएं चल रही है कि डॉक्टर अजय चौटाला के परिवार से कोई चुनावी मैदान में होता है। अगर मान लीजिए डॉक्टर अजय चौटाला के परिवार से भी कोई चुनावी मैदान में आता है, चाहे हम विधायक नैना चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, कोई भी चुनावी मैदान में आता है, दुष्यंत चौटाला आते हैं, तो ये मानिए कि चौधरी देवीलाल परिवार के तीन लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि चौधरी रणजीत चौटाला बीजेपी के उम्मीदवार हो चुके हैं। नैना चौटाला की भी चर्चाएं इनेलो टिकट पर लड़ने की। अगर डॉक्टर अजय चौटाला के परिवार से भी कोई आता है उम्मीदवार, तो आप देखिए कि देवीलाल परिवार के तीन लोग आमने सामने चुनावी मैदान में रहेंगे। शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 5वीं लिस्ट। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि 5वीं लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। 111 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में। 5वीं लिस्ट बीजेपी की 111 उम्मीदवारों के लिस्ट में नाम है, जिसमें आंध्र प्रदेश से 6 उम्मीदवार हैं, बिहार से 17 उम्मीदवार हैं, गोवा का 1 उम्मीदवार है, गुजरात से 6 उम्मीदवार हैं, हरियाणा के 4 उम्मीदवार हैं, हिमाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवार हैं, झारखंड के 3 उम्मीदवार हैं, कर्नाटक के 4 उम्मीदवार हैं, केरल के 4 उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र के 3 उम्मीदवार हैं, ओडिशा के 18 उम्मीदवार हैं और उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव भी होना है। राजस्थान के 7 उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया है। सिक्किम के 1 उम्मीदवार है, तेलंगाना के 2 उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश में 13 उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, कि मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। एक बार अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश के नामों का भी हम बता दें। ये वो तो सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरुण गोविल मेरठ से रामायण के श्री राम, रामायण जो सीरियल हुआ करता था, और ये लिस्ट भी बहुत कुछ बयान कर रही है।
उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में आपको बताते हैं, फिर अलग अलग राज्यों की सीटों के बारे में आपको बताएंगे। सहारनपुर से राघव लखनपाल को, मुरादाबाद से सर्वेश कुंवर सर्वेश सिंह को, मेरठ से अरुण गोविल, एक एक्टर, 2 एक्टरों के नाम इसमें आ चुके हैं अब तक। मेनका गांधी, कंगना रनौत की अगर बात की जाए तो उनको मंडी से चुनाव लड़ाया जा रहा है और अरुण गोविल को मेरठ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट दिया गया, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। बड़ी खबर यह है कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। पीलीभीत से सांसद हुआ करते थे, सांसद हैं वरुण गांधी, लेकिन उनकी माता मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है, बीजेपी के नेता वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। पीलीभीत से वो चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया। पीलीभीत में पहले ही चरण में चुनाव होना है, सहारनपुर में ही पहले चरण में चुनाव होना है। ये यूपी में भी चौंकाने वाला एक नाम सामने आया है कि जितिन प्रसाद, जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। अभी जितिन प्रसाद सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया। रमेश अवस्थी कानपुर से, बाराबंकी से राजरानी रावत, बहराइच से अरविंद गौड़। और अगर बात करें राजस्थान की, चल रही अलग अलग राज्यों की भी, और मैं भी आपको कुछ पढ़कर सुना रहा हूं। गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को, जयपुर से मंजू शर्मा को, टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। वरुण गांधी कई बार अपनी पार्टी लाइन से हटकर बोलते रहे, लेकिन यहां पर सामंजस्य से यह बिठाया कि मेनका गांधी को टिकट दिया गया है सुल्तानपुर से। अब क्या वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी में शामिल होंगे, एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद शर्मा पहले से सांसद हैं, मोहनलाल बड़ौली विधायक हैं, लेकिन उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। नवीन जिंदल को अभी आधे घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल कराया गया और उनके नाम का ऐलान हो चुका है। और चौधरी रणजीत सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनको हिसार से टिकट दिया गया है। हिसार भी हॉट सीट बन चुकी है। सुनैना चौटाला और इनेलो की प्रत्याशी हैं। बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे? तो जहां तक लग रहा है विजयन सिंह ही होंगे, जो पहले सांसद यहां से थे बीजेपी के। और जेजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय चौटाला के परिवार से ही। या तो दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे या दिग्विजय चौटाला। यह हो सकता है कि 2 नाम जब चौटाला परिवार के सामने आ चुके तो किसी और को मैदान में उतारा जाए। लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद यहां से सांसद रह चुके हैं और हिसार सीट से उनका एक अलग ताल्लुक है, रिश्ता है, तो वो इतनी आसानी से सीट को नहीं छोड़ेंगे। वहीं अगर बात की जाए, अहम बात निकलकर सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत को जो राज्य है जिनसे आप ज्यादा
निर्भर करते हैं जहां से ज्यादा आपका वास्ता है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों पर जो बचे हुए थे बीजेपी के नाम, वो क्लियर हो चुके हैं। आपको अब तक पता चल गया होगा। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। निर्दलीय विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं और अभी उनको बीजेपी में शामिल कराया गया है। रोहतक से अरविंद शर्मा ही को टिकट दिया गया, जो पहले से यहां से सांसद है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जो पहले यहां से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले उनको टिकट दे दिया गया है। और सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया गया है, विधायक हैं बीजेपी के राय से। अब कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, मंडी की लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, वहां से एक नाम नया आया है कंगना रनौत का। हमने पहले भी आपको बता दें कि कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है और उनके नाम पर अब मोहर लग चुकी है, लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। राजीव भारद्वाज, डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा से प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन इस सब के बीच यूपी की कुछ सीटों पर चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। पीलीभीत, जहां से वरुण गांधी सांसद हुआ करते थे, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है और टिकट दिया गया है जितिन प्रसाद को, जो सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। यूपी की सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। ये यहां से एक बड़ी बात है। राघव लखन, हाँ, एक और नाम मैं आपको बताऊं, यूपी से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। अरुण गोविल मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के। अरुण गोविल, याद कीजिए अरुण गोविल कौन है, आप समझ चुके होंगे। श्री राम की भूमिका निभाने वाले, रामायण, जो पुरानी रामायण है रामानंद सागर जी की, उस रामायण में जो श्री राम बने थे, अरुण गोविल, उनको टिकट दिया गया है। तो मैदान में उतर चुके हैं श्री राम की भूमिका निभाने वाले। एक तरीके से तो अरुण गोविल का इस तरह की छवि बन चुकी थी कि लोग उन्हीं में श्री राम को देखते थे कि बिल्कुल ऐसे ही हैं श्री राम। आज भी अगर वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके पैरों में पड़ जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो उनको टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, कुंवर सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया, पहले भी यहां से इनको टिकट मिल चुका है। और गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। अलीगढ़ से सतीश गौतम को, हाथरस से अनूप वाल्मीकि को टिकट दिया गया। बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, यहां भी एक और चौंकाने वाली बात आई है। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हुआ करती थी, उनका टिकट काट दिया गया है बदायूं से। और अब टिकट दिया गया है छत्रपाल, बदायूं से टिकट दिया गया है दुर्विजय सिंह शाक्य को। तो ये कुछ चौंकाने वाले भी नाम सामने आए हैं। कुछ के टिकट कटे हैं। इस बार बीजेपी ने बहुत सारे टिकट काटे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस किसको मैदान में उतारेगी, खासतौर से हरियाणा में किसको कांग्रेस टिकट देने वाली है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी उम्मीदवार नहीं आया, सिर्फ कुरुक्षेत्र की सीट पर, वो भी आम आदमी पार्टी के नेता है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको टिकट दिया गया है गठबंधन में। तो कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे, चुनौतियां किस तरह की होंगी, इन नामों के सामने अब किसको दमदारी से पेश करेगी कांग्रेस हरियाणा के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। बीजेपी के हिमाचल में भी 4 उम्मीदवार आ चुके हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं आया है। और यूपी में भी लगभग स्थिति ऐसी ही है कि कांग्रेस की अभी लिस्ट नहीं आई है यूपी में। समाजवादी पार्टी ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, बसपा ने भी कर दिए हैं, आरएलडी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके भी आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी कुछ पता नहीं है। कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम आए हैं, लेकिन यूपी में अभी बहुत सारी सीटें ऐसी बची हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम नहीं। तो ये नाम आ चुके हैं, बीजेपी की पांचवी लिस्ट आ चुकी है। 111 नाम है इस 5वीं लिस्ट में, 111 नाम। अब देखना होगा कि अगली लिस्ट में और कितने नाम आते हैं। लगभग बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। आप बने रहे खबर अभी तक के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अब एक तरीके से लड़ाई और तेज हो जाएगी। होली से एक दिन पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बहुत सारे लोगों की होली बहुत खूबसूरत और रंगों से सराबोर होने वाली है और जिनके टिकट कट चुके हैं, जो टिकट की चाह रखते थे, उनकी होली अब वो खुशियों वाली नहीं रहेगी कुछ दिन के लिए। बाकी इन उम्मीदवारों को एक मौका मिल गया है कि होली के बहाने होली मिलन समारोह करेंगे और सभी को दावत देंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है जो बची हुई थी, यानी कुल 10 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार आ चुके हैं और हिमाचल की भी 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आ चुके हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि मेनका गांधी को टिकट दिया है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है और मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है जो रामायण में श्री राम की भूमिका में थे, और कंगना रनौत जो मंडी से उम्मीदवार बनाई गई है, मशहूर अभिनेत्री हैं।